हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम ज्योग्राफिकल थॉट को सीक्वेंस से पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि अमेरिका में मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद, इन दोनों में ही मानव की भूमिका कम थी। फिर उसके बाद व्यावहारिक भूगोल में मानव की भूमिका पर्यावरण को लेकर थी। और फिर उसके बाद मानववाद में भूगोल पूरी तरह मानव पर केंद्रित हो गया था। भूगोल में इन सभी अध्ययनों का कार्यस्थल जो रहा वो मुख्य रूप से अमेरिका रहा। जब मानववाद की भी आलोचना सामने आई तो भूगोलवेत्ताओं की रिसर्च प्रॉब्लम अब सामाजिक महत्व से संबंधित होने लगी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में आर्थिक मंदी का समय था। अभाव के कारण अमेरिकी युवाओं में सबसे अधिक असंतोष था और उस समय की सरकारी नीतियों का हिंसक विरोध भी हुआ। उग्र सुधार के लिए, यानी तेजी से सुधार हो समाज की समस्याओं का। ऐसे में समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए भूगोल में कार्य होना शुरू हुआ और समाज के संबंधों पर विचार किए गए। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह मानव भूगोल भी प्रासंगिक विषयों की ओर तेजी से अग्रसर हुआ और मानव भूगोल ने सामाजिक प्रासंगिकता और उग्र सुधार की ओर अपनी दिशा अपना ली, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रासंगिकता की क्रांति उत्पन्न हुई। और ज्योग्राफी में ये क्रांति दो विचारधाराओं के द्वारा विकसित हुई। पहली कल्याण भूगोल और दूसरा उग्र परिवर्तनवादी भूगोल, यानी रेडिकल ज्योग्राफी, मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी। इन दोनों विचारधाराओं का उद्देश्य व्यक्ति, समाज और पर्यावरण की स्टडी पर ही बेस्ड था। फिर भी दोनों में डिफरेंस है। आइए इन दोनों विचारधाराओं को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कल्याण भूगोल यानी वेलफेयर ज्योग्राफी को समझेंगे। कल्याण भूगोल मानव कल्याण और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है और ये विचारधारा मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़ती है, क्योंकि वेलफेयर स्टडी के लिए मानव भूगोल को राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासकीय और सामाजिक क्षेत्रों पर भी विचार करना होता है। कल्याण भूगोल समस्याओं के हल के लिए था। कल्याण भूगोल कल्याण के दृष्टिकोण का अध्ययन है। कल्याण भूगोल में समाज में विद्यमान विषमताओं को दूर करने के लिए अध्ययन होता है और कल्याणकारी भूगोल का वास्तविक विकास ब्रिटिश भूगोलवेत्ता डेविड स्मिथ महोदय ने किया था। तो सामाजिक क्रांति की विचारधाराओं में हमने वेलफेयर ज्योग्राफी को समझ लिया है। अब हम उग्र परिवर्तनवादी भूगोल, जिसे कि मार्क्सवादी भूगोल, मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी या रेडिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, इसको समझेंगे। तो रेडिकल ज्योग्राफी, मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी, यानी इसे अतिवादी भूगोल, मार्क्सवादी भूगोल और उग्र परिवर्तनवादी भूगोल भी कहते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में आर्थिक मंदी से समाज में बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो गई थीं। समाज में भावना उत्पन्न होने लगी थी कि सरकारी नीतियों में खराबी है। फिर समाजवादी दल सक्रिय हो गए और सरकारी नीतियों का व्यापक विरोध हुआ। उग्र सुधार आंदोलन, अर्थात तेजी से सुधार के लिए आंदोलन शुरू हो गया। प्राकृतिक पर्यावरण का भी बड़े पैमाने पर दोहन होने लगा। अब समाज की समस्याएं चिंता का विषय बन चुकी थीं। अब भूगोल ने समाज के उग्र सुधार की ओर अपनी दिशा अपना ली थी और इसे ही रेडिकल रिवॉल्यूशन कहा गया। इस आधार पर यह विचारधारा समाज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है और समाज की समस्याओं में परिवर्तन लाने के लिए स्टडी करता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा ये सिद्धांत रेडिकल ज्योग्राफी का प्रतिपादित किया गया था। और वैसे तो मार्क्सवादी भूगोल का प्रारंभ करने वाले पहले विद्वान अमेरिका के विलियम बुंगी महोदय रहे। इस विचारधारा का अंतिम उद्देश्य सामाजिक क्रांति के द्वारा वर्तमान परिस्थिति को परिवर्तित करना था। उग्र सुधार भूगोल का वर्णन हार्वे महोदय ने अपनी बुक में किया है और डेविड हार्वे महोदय की ये जो किताब है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, इसमें डेविड हार्वे महोदय ने रेडिकल ज्योग्राफी पर अपने सभी विचार व्यक्त किए हैं। और डॉक्टर बीसी जाट सर की बुक में रेडिकल ज्योग्राफी का कंटेंट सीधा डेविड हार्वे महोदय की बुक से ही लिया गया है। अगर आप थॉट की बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको बीसी जाट सर की ज्योग्राफिकल थॉट की बुक सजेस्ट करूंगी, अच्छी बुक है। तो टॉपिक पर चलते हैं। तो हार्वे महोदय ने अपनी इस किताब में कहा था कि समाज की बिगड़ती स्थिति भौगोलिक चिंतन में क्रांति की अनिवार्यता को सिद्ध करती है।
और हार्वे महोदय ने यह भी कहा कि भूगोलवेत्ताओं को सामाजिक भौगोलिक चिंतन का एक नया दृष्टिकोण खोजना चाहिए ताकि विज्ञान को समाज से जोड़ने वाली कड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और पूंजीवाद का अंत करके मानव कल्याण की स्थापना की जाए। यह विचारधारा मानव समाज के कल्याण की दृष्टि से मूल्यांकन करती है। सामाजिक भूगोलवेत्ताओं ने बाजार के कंपटीशन प्रोसेस को समाज की असमानता का कारण बताया, जिम्मेदार बताया। ऐसा होने से संसाधनों का स्वामित्व कुछ वर्गों के हाथ में केंद्रित हो जाता है और समाज के अन्य वर्ग केवल श्रम विक्रेता बनकर रह जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई जैसे महानगर में समाज के कुछ वर्ग जैसे राजनेता, उद्योगपति और आम जनता के बीच उतनी ही विषमता है। संसाधन कुछ ही वर्गों के हाथ में केंद्रित है। अन्य वर्ग के साधारण लोग जो हैं वो जीवन यापन के लिए श्रम पर आश्रित रहते हैं। पूंजीवाद में इन्हीं प्रकार की त्रुटियां हैं। जिसका भूमि और पूंजी पर नियंत्रण हो जाता है वो ही श्रमिक वर्ग का शोषण करने लग जाता है और अपनी क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय असमानता हर स्तर पर प्रकट होती है और अमेरिका में भी रेडिकल रिवॉल्यूशन के टाइम पर पूंजीवाद जैसी ही स्थिति थी और समाज की इसी समस्या को खत्म करने के लिए ही रेडिकल रिवॉल्यूशन आया। मार्क्सवादी उग्र परिवर्तनवादी भूगोल डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस को इम्पोर्टेंस देता है। इसके बाद ही मानव भूगोल सामाजिक भूगोल बन गया। तो हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से अमेरिका में मात्रात्मक क्रांति आई, प्रत्यक्षवाद, जिसमें मानव की भूमिका कम थी। फिर उसके बाद मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध भूगोल में कुछ उपागम आए थे, जैसे व्यावहारिक भूगोल और मानव भूगोल। व्यावहारिक भूगोल में मानव की भूमिका पर्यावरण के प्रति उसके व्यवहार पर केंद्रित थी। फिर उसके बाद मानववादी भूगोल में भूगोल पूरी तरह से मानव पर केंद्रित हो गया था। व्यवहारवादी भूगोल और मानववादी भूगोल जिस समय में आया था वह न्यू क्रिटिकल भूगोल का काल कहलाया था। उसके बाद आई सामाजिक प्रासंगिकता की क्रांति, जिसमें वेलफेयर ज्योग्राफी और रेडिकल ज्योग्राफी भी आ जाता है, जो कि सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित था और इसे आज हम पढ़ भी चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे साथ थॉट्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जेंडर ज्योग्राफी और फेमिनिज्म को पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस में भी है। और आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है रेडिकल ज्योग्राफी, तो जेंडर ज्योग्राफी रेडिकल ज्योग्राफी का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी अर्थात उत्तर आधुनिक भूगोल को हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।